पंजाब लतीफ खोसा ने वेटनरी कॉलेज को 3 शुतुरमुर्ग तोहफतन दे दिए। हेलो यार जबरदस्त काम किया गवर्नर साहब ने, अप्रिशिएट करना चाहिए तुम्हें। जबरदस्त काम नहीं किया उन्होंने, जान छुड़ाई है। ये शुतुरमुर्ग गवर्नर हाउस में थे, तुम्हें पता है शुतुरमुर्ग कितना ऊंचा होता है? 7.5-8 फुट ऊंचा होता है। शुतर फारसी में ऊंट को कहते हैं। अच्छा। जो ऊंट जितना ऊंचा मुर्ग हो वो शुतुरमुर्ग कहलाता है। और इतना लंबा कद हो और गवर्नर हाउस में फिर रहा हो तो गवर्नर साहब ने तो जान छुड़ानी थी इनसे। क्यों? और यार ये शुतुरमुर्ग बड़ा ऊंचा होता है, इसके नीचे से कोई छोटे कद वाला बंदा गुजरे तो ये सिर में ठूंगा कट मारता है। और फिर अगर सर पे बाल ना हो तो ये शुतुरमुर्ग तो शुगल ही बना लेता है। इसलिए फिर गवर्नर हाउस के अमले ने ये फैसला किया कि जनाब ये शुतुरमुर्ग किसी यूनिवर्सिटी को दे देने। यार तुम तोहफे की मुनासबत देखो फिर अप्रिशिएट करो। देखो ना वेटरनरी यूनिवर्सिटी को उन्होंने शुतुरमुर्ग का तोहफा दिया, कितना खूबसूरत है। यार हमें जबरदस्ती रवाज ना डालो। अब वेटनरी यूनिवर्सिटी गए हैं तो 3 शुतुरमुर्ग ले गए हैं, कल को जरई यूनिवर्सिटी जाएंगे तो 3 हलवा कद्दू लेके जाएंगे, फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाएंगे तो उधर अपनी गाड़ी का इंजन निकाल के दे देंगे, वापसी पे चिंग चिंग पे बैठ के आएंगे। और तुम्हें पता है कई दफा चिंगची आगे से चुका भी जाता है। कितना बुरा लगेगा। ऊपर गवर्नर साहब खड़े, नीचे बेचारे सिपाहियों को कह रहे हो और लम्बा सिपाही हो रहे हो मैं मोड़िया चढ़ जावा। किसी मेडिकल कॉलेज जाएंगे तो वहां 3 गरीब मरीज पकड़ा देंगे। भाई जी ये लोड शेडिंग के खिलाफ बड़े नारे लगाते हैं, इन पे काम सीखो। ये शुतुरमुर्ग तो उन्होंने गुस्से में दे दिया तोहफे में। गुस्से में दे दिया। और यार तुम्हें नहीं ना पता, उन्होंने एक दिन अपने मुलाजिम को कहा है इधर आओ, 1 अंडे का आमलेट बना के लाओ। वो मुलाजिम शुतुरमुर्ग के अंडे का आमलेट ले आए। इनको चढ़ गया गुस्सा, इन्होंने कहा है मैं खाने के उत्ते लेके सौने। अमरीकी सदारत की ख्वाहिशमंद हिलरी क्लिंटन बूढ़ी और मोटी होने के बायस मकबूलियत खोने लगी। हाँ नकादली, मैं किस लिए मकबूलियत खोने लग गई हूँ? मैं तो आप भी अमरीकियों में इतनी मशहूर हूँ जितनी तुम्हारे इधर लकी रानी सर्कस मशहूर है। ऊपर से मुझे बूढ़ा ही बना दिया तुमने। मैं क्या काम वाली शाह की क्लास फेलो? खुद तुम्हारे इधर इतना पुराना बुजुर्ग आदमी हुकूमत कर रहा है तो मुझे मौत पड़ी हुई है। ये कैमल शाह तुम्हें पता है कितना पुराना है? ये कैमल शाह और बरनाल शाह दोनों इकट्ठे खेलते रहे। मेरा परदादा बताया करता था कि ये हमारे मोहल्ले में जामनू तोड़ने आया करते थे। हेलरी मोटी हो गई है, अपना अमीर मकाम ते देखो। आपने हमारे साथ काम का कंपैरिजन क्यों शुरू कर दिया? इसलिए कि आप लोगों की वजह से मैं बदनाम हुई। ये आपके इमरान खान ने जलसे में मुझे चाची हेलरी कह दिया। खुद ये इतना बुजुर्ग आदमी है, इसका आखिरी मैच मैंने अपने अब्बे की गोदी में बैठ के देखा था। उतरा उतरा काला बाबा, इसने भी मुझे बदनाम किया हुआ। हर इजलास के अंदर मुझे कह देता हाँ वड्डी फुफो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मैं कहा परे मारा उतरा, मेरा इस तरह का एडे बड़े कन्नों वाला भतीजा हो, मैं कान वाली छड़ाऊंदे हो। ऊपर से वो मशल शौकी हुई है, जहां भी मुझे मिलती है खाला घर आना बड़े पावे पकाए हुए। मुझे तो मान से तेरा भाई क्लिंटन शुरू से कहता था कि हेल रो इन्होंने मुंह ना लावी। हेल रो मैं क्या उतरिया तू अमरीका नूं मुंह ना लांदा तो मैं तो घरों बाहर ही नहीं निकलदा। कौमी टीम में पहुंचकर हमारे खिलाड़ियों को पता चलता है कि फील्डिंग भी करनी है। दूसरा वनडे हारने के बाद मिसबाहुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। बिल्कुल ठीक गुफ्तगू की है मिसबा चाचा ने। हाँ सही बात कर रहे हैं यार। देखो ना यार कितना गंदा मैच आ रहे हैं यार। हाय 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 हाय, ईमान से ऐसे लग रहा था जैसे ये लड़के मैच खेलने नहीं आए हुए, कोई गुड्डी लुटन आए हुए। मैं मुंह उठा के इधर उधर दौड़ते फिर रहे थे। पहला मैच जीते भी तो हैं, आगे 3 मैच रहते हैं अभी यार। एक मैच जीत जाए सही टीम, तुम लोग टीम की मालिश शुरू कर देते। सही कह रहा चाचा मिसबा, बात आपकी ठीक है चाचा जी, मगर आप गुस्सा ना किया करें। इस उम्र में गुस्सा ठीक नहीं होता। एक गुस्सा और एक 200-250 उम्र में अच्छा नहीं होता। मेरे वालिद साहब का एक कयन था चाचे मिसबे की उम्र का। बहुत गुस्से वाला बंदा था यार। उसको एक दफा कुत्ता पड़ गया, बजाय दौड़ने के गुस्सा कर गया, खड़ा हो गया, कुत्ते को गालियां निकालनी शुरू हो गया। कुत्ते ने नहीं आगे से कोई गाली निकाली, वो वही वो ही करता रहा। मगर इतनी इतनी पेंट उतार के ले गया था। रास्ते में जो बंदा भी मिले के खैर है चाचा जी, निकर पा के फिर रहे हो, कहता यार बस नेट प्रैक्टिस करने गया हुआ। और वो कुत्ता इतना चालाक था, वो दूसरी गली से वही पैंट पहन के डॉग वॉक करता हुआ।
बात क्या हो रही थी, कहाँ ले गए हो यार तुम? हाँ हाँ, बात तो मिसबाउल हक की हो रही थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिसबा साहब, ये लड़कों को ग्राउंड में जाके याद आता है कि फील्डिंग भी करनी है। बिल्कुल इसी तरह जैसे आपको कई मैचों में 15-20 ओवरों के बाद याद आता है कि ओ स्कोर भी लेनी है। लाहौर में लाखों के डाके और चोरियां, शहरियों के साथ साथ सब इंस्पेक्टर भी लुट गया। दसो मैनू भी लुट के लै गए, दसो यार वो सब इंस्पेक्टर लुट के लै गए, दसो इन्हें चोरों ने की हथ चुकी है भाई, डाकुओं ने हाथ खुल गए। मैं तुम की दसा, डाकुओं ने हाथ खुल गए। मैं क्या भी मैं कहो बेवकूफो, ध्यान उच्चा करो, नकाब थले लाओ। मैं जुनैद साहब मोटा आके करके दिखाया, मैं कहो इधर देखो की लगा फुल लगे ने, पुलिस ने फुल कोई दाल सेवियां नहीं लगियां, पुलिस ने फुल कोई गैंडे ने फुल नहीं, डरे नहीं यार, डरे नहीं। अगो कहते कर दे जो कुछ है, मैं गाल करती। मैं कहा पुलिस को तो यह कुछ है जी। अगो नामराद कहते गोली ने खाल भी जेब चो कट जो भी आई, मैं जेब चो रुमाल कट के फड़ाता। अगो कहते डाकुओं को जुकाम होया, रुमाल देनी पैसे कट, पैसे 35,000 रुपया सारी, दसो जुनैद साहब 35,000 रुपया पुलिस का। मैं कह लो रख लवो, रख लवो, ये तुहानू हजम तो नहीं होने। कहते हजम क्यों नहीं, तुहानू होते हजम। मैं कहा उसने प्रैक्टिस करनी है ना हजम करनी। मैं कहा पचने नहीं तुहानू, ना मुरादो एक मस्कीन के पैसे ले ले, पचने नहीं तुहानू। अगों बकवास करन लग पे, कहते मस्कीन ने नहीं असही दिते ने। मैं कहा बकवास करना तू किथों दिते ले, बदतमीजा। अज ही तुहाडा एक होर डाकू बरात पेमेंट करके गया, तुहाडी किस्मत ले जाओ। 3 दिन मैं उस सड़क ते खाली जेब फिरता रहा, मैं कोई डाकू नहीं टकरिया। जिधर पेमेंट मिली उधर ही डाकू टक्कर गए। दसो जरा 35,000 रुपया लै गए। देखो एक पुलिस वाले का कोई पैसा कमाना साडे वास्ते कोई आसान काम नहीं हुंदा। दूर एडा पारा लित्र चुक के इत्थे ले आईदा, पिछे कई बारी अपने लग च जावाईदा, उत्थों लिया के घुमा के मारना। और अल्लाह जानदा एक लित्र का 2,000 तो 5,000 तक मिलता जी। रेट तो देखो की जानते हैं यार लित्र का। लै गए 35,000 रुपया, मेरी 10 चित्रा की कमाई। 2 मोबाइल फोन भी लै गए, 2 मोबाइल फोन। दसो तरले ले ले। मैं कहो खुदा दा वास्ता जी इतना खड़ो, चलो पैसे ले ले जी, इतना खड़ो। वो एक सरकारी फोन हो तो सिर्फ SP साहब का फोन आता है, वो अगों बिजती करते हैं, की फायदा तुम बिजत होंदे फिरोगे। दूसरा नंबर ताड़ी भरजाई कोले, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ ਪੈਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ SP ਤੋਂ ਡਾਢੀ ਏ। SP ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਲੈ SHO ਬੋਲਣ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये सब कुछ था हस्बे हाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।